Assalamu alaikum and welcome back to my another vlog. This is the part 2 of where I travel this vacation. जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम घर जाते हैं लाइक फ्लैट पे जाते ही सो गए थे। सुबह जो हुई है वो इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ हुई है। ये छत पे से है और उस दिन मौसम बहुत अच्छा था एज़ यू कैन सी इन दिस वीडियो। और ये व्यू है लाइक बैल्कनी से जो कि इतना ज़्यादा प्यारा था और साथ में मौसम भी बहुत प्यारा था, इस वजह से व्यू और अच्छा आ रहा था। लाइक इतनी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। व्यू को एंजॉय करते करते हम लोगों ने अपना नाश्ता फिनिश किया। लाइक मैं उस दिन काफ़ी जल्दी उठ गई थी, 9 बजे। जल्दी, हाँ। नाश्ता फिनिश करते ही हम लोग रेडी हो गए, सोचे कि आज का दिन जो है वो हम लोग लखनऊ में ही रहेंगे। पर हम लोग आज मतलब यहाँ से निकलने वाले थे, लखनऊ से कहीं और जाने वाले थे, बट किसी वजह से नहीं जा पाए, तो आज का दिन हम लोग लखनऊ में ही स्पेंड करेंगे। देखते हैं आज अब कहाँ जाते हैं। घूमते टहलते हम लोग आ गए थे वेट साइड। मेरे भाई ने कहा था ये नया खुला है, एक बार इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। लाइक सिर्फ मैंने नहीं, सबने कहा। और अंदर जाते ही ड्रेसेस तो इतने प्यारे प्यारे थे, बट आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह के थे कि जिसे हम लोग नहीं पहन सकते। हाफ स्लीव्स इस तरह के ड्रेसेस थे। मतलब कोई ऐसी फुल टाइप की कुर्ती नहीं थी, जो थी वो भी उतनी अच्छी लग नहीं रही थी। और जो बाकी का वेस्टर्न ड्रेस था वो तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मेरी बहन ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, मैं भी ऊपर मेकअप का जो है सारा हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आ गई थी यहाँ तक और उसके बाद जब मैं पीछे पलट के देख रही तो वो गायब है। मतलब वो मुझे यहाँ छोड़ के वो इतनी तेज़ी से भाग गई क्योंकि उसको दिख गया था परफ्यूम। और मैं भी जल्दी-जल्दी भागी ना कि वो देखो मुझे छोड़ के वहाँ चली गई। पहले तो मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया, फिर वहाँ तक चली गई। फिर मैं भी उसके पीछे-पीछे गई। और यहाँ आके पता चला कि मेकअप और परफ्यूम नीचे ही है। और मैंने यहाँ पे हर परफ्यूम ट्राई किया लेकिन किसी की भी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे परफ्यूम ऐसे पसंद तो नहीं है, बट यहाँ पे सच में फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी किसी चीज़ की भी, मतलब किसी भी परफ्यूम की। बाकी जो लिपस्टिक का शेड था वो बहुत अच्छा था और भी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स थोड़ा देखे क्योंकि लेना तो कुछ था नहीं, खुद ही इतना भरा पड़ा है। फिर उसके बाद ऊपर जाने लगे और ऊपर जाते साथ फिर से मेरी नज़र पड़ी वेस्टर्न ड्रेस पे। कुर्ती पे, जीन्स टॉप पे नहीं। अच्छी तो बहुत लग रही थी लेकिन स्लीवलेस थी और बैक, डीप बैक, तो इसलिए। और यहाँ पे पता है आपको होम डेकोर इतने ज़बरदस्त थे, एज़ यू कैन सी। यहाँ पे फ्लावर पॉट्स, क्रॉकरीज एंड कैंडल्स, कैंडल्स तो बहुत अच्छी थी, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद जो है हमने डिसाइड किया अब कहाँ चलते हैं, क्योंकि हम वहाँ ज़्यादा थे नहीं, बस 2 घंटे थे। फिर उसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लुलु मॉल जो है हम लोग लास्ट डे जाएंगे, मतलब जब हम लोगों को घर जाना होगा तो वहाँ से होते हुए घर चले जाएंगे। तो मैं कहने लगी कि ठीक है चलो फिनिक्स चलते हैं, बट किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैंने कह दिया था फिनिक्स चलते हैं। फिर सब लोग मेरे खिलाफ होके कहने लगे कि नहीं लुलु मॉल चलते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लुलु मॉल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर भी सब सारे लोग एक साथ हो गए थे, मैं अकेली क्या ही जीत पाती, इसीलिए हम लुलु मॉल जा रहे हैं।
के फैशन स्टोर में आते ही मुझे इतनी प्यारी-प्यारी ज्वेलरीज़ दिखी हैं, इतनी प्यारी-प्यारी इयररिंग्स थी और बैंगल्स तो बहुत ही अच्छे थे। एज़ यू कैन सी दिस इयररिंग, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, बट पीछे की इसकी एक स्टड जो थी ना वो टूटी हुई थी, इस वज़ह से मैंने नहीं ली। उसके बाद पूरे स्टोर में अपनी अम्मा को तलाश करते-करते फिर मुझे याद आया, अरे मेरी अम्मा तो किड्स सेक्शन में मिलेंगी। फिर मैं वहाँ गई और मेरी अम्मा वहीं मिली। जाते साथ ही उन्होंने मुझे एक कपड़ा पकड़ा दिया और कहा कि इसको पकड़े रहना, इसको कहीं रखना मत। और ये वो कपड़ा था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ी, तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखे हॉट व्हील्स और इसको देखते ही मेरे भाई की आदत लगी कि अगर वो मेरे साथ होता तो ये सारी ले लेता। उसके बाद मैं स्किन केयर सेक्शन में आ गई, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें से यूज़ नहीं करती, पर देख तो सकती हूँ, और ये रखे हुए थे इतने अच्छे से, अच्छे बहुत लग रहे थे देखने में बस। 3 घंटे शॉपिंग करने के बाद फाइनली मेरे घरवालों को एहसास हो गया कि पेट नाम की भी कोई चीज़ होती है और उसको भर लेना चाहिए। तो अब हम जाने लगे हैं खाना खाने। इतना ज़्यादा चलने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन खाना खाने के लिए बहुत हिम्मत थी। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग चलते हैं बीकानेर, क्योंकि वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है। सो हम लोग वहाँ आए। यहाँ मैं हैंड वॉश कर रही थी तो दिख रहा होगा। यहाँ आते से ही हमने फटाफट अपना ऑर्डर दे दिया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। जिसमें मैंने मँगवाया था अपने लिए मसाला डोसा, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर था ये छोला भटूरा, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे छोला भटूरा उतना पसंद नहीं है। लेकिन जो मसाला डोसा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे सबने अपना खाना खाया और जो है ना, मेरे पापा ने मंगवाई थी दाल मखनी, जो कि लेट आई थी थोड़ी। दाल मखनी विद बटर नान, ये भी बहुत अच्छी थी। बस छोला भटूरा मुझे नहीं अच्छा लगा उतना, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने खाया रसगुल्ला, क्योंकि मेरा भाई कह रहा था ना कि यहाँ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा था, ठीक था। मुझे उतना मीठा पसंद नहीं, तो मुझे ठीक लगा। उसके बाद हम वापस आ गए कि मेरी अम्मा ने कहा कि अब तुम लोगों के लिए भी थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो जाने लगी, कही कि अब तुम लोगों के लिए 1-2 कुर्ती ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वहाँ से परफ्यूम ट्राई करके वापस पैक करके रख दी। हाँ, अच्छी लग रही है। मुफ्त की नेल पेंट, मुफ्त की नेल पेंट है, मुफ्त की, तभी इतनी गंदी लग रही है। जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हाफ स्लीव्स है। सही में वो कितने प्यार से कह रही थी कुछ खोलिएगा मत। वही लड़की कह रही थी सील पैक मत खोलिएगा। मैंने कहा खोल चुकी। यहाँ पे सबने अपनी शॉपिंग बैग्स मेरे हाथ में दे दिए। पता नहीं मेरे हाथ के उन लोगों ने क्या ही समझ रखा था। देख रहे हो, सब के सब खाली हाथ है, बस बेचारी एक मैं, मेरे हाथ में ही सारे बैग्स है। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लिया था, क्योंकि मुझे एक रील बनानी थी, जो कि आपने मेरे इंस्टा पे देख ही लिया होगा, और साथ ही साथ ये वाली क्लिप भी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। मेरी खाला ने मुझे स्पेशली कॉल करके कहा था कि अगर अब तुमने ये क्लिप लगाई ना, तो मैं तुम्हें अनफ़ॉलो कर दूँगी। इसलिए मैंने अब वो क्लिप लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे वो क्लिप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ख़ैर उसके बाद मेरी अम्मा फिर से किड्स सेक्शन में चली गई थी, तो मैंने कहा अब मैं अपनी शॉपिंग अलग से करने जा रही हूँ। सो मैं यहाँ डाइसो में आ गई थी कि यहाँ पे मुझे किसी के लिए कुछ लेना था। मैं इसलिए यहाँ पे आई थी कि मुझे किसी के लिए कुछ लेना था, इसलिए मैं ले सकूँ, क्योंकि वो लोग के साथ तो कुछ ले ही नहीं पा रही थी मैं। फिर यहाँ आके मैंने अपनी अलग से शॉपिंग की। फिर बाकी कपड़े की शॉपिंग खत्म करने के बाद हम हाइपर मार्केट में आए, और यहाँ आते ही साथ मेरी अम्मा कहने लगी चलो थोड़ा सा बर्तन देख लेते हैं। वहां जाके उनका मन इतना ललचाने लगा कि ये वाला भी ले लेते हैं, वो वाला भी ले लेते हैं, वो वाला भी ले लेते हैं। मैंने कहा अभी और भी जगह जानी है, ठीक है। तो ये कह के मैंने उन्हें टाल दिया। बाकी मैंने हाइपर मार्केट से कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। उसके बाद वहां से निकलते हैं, हम लोगों को काफी लेट हो गया, तो हम लोग सीधे रेस्टोरेंट पे आ गए खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो खाने में जो है मैंने मँगवाया था, बिरयानी थी और एक कोई चिकन ग्रेवी थी, कबाब था, और क्या था? और रुमाली रोटी थी, पराठा था, नान था, और मैं भूल गई हूँ और क्या-क्या था।
क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना। मुझे कबाब और बिरयानी काफ़ी अच्छी लगी थी, बाकी मैंने ग्रेवी तो नहीं ट्राई की थी। और उसके बाद हम लोग वापस घर चले गए थे क्योंकि हमें सुबह जल्दी कहीं निकलना है, और उसके बाद घर आके मैं सामान देख रही थी कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया। फिर मुझे याद आया, हाँ भैया अम्मी लोग का सामान है। उसके बाद मैं वापस वहाँ छत पे आई क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी इसलिए, और व्यू तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर जो मैं मेरी बहन ने ना लुलु से लिया था चॉकलेट केक, तो मैंने कहा रुको पहले मैं खा लूँ, देखूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये खा कह के मैंने आधा केक खा लिया। और केक था बहुत एकदम फ्रेश था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और क्योंकि मैंने अपने लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने लिए कुछ खाने-पीने का नहीं लिया, प्राउड ऑफ माय सेल्फ, वाओ! केक खाने के बाद मैंने हमला किया, मेरे भाई ने अपने लिए पापड़ी चाट पैक कराया था, तो मैंने कहा रुको मैं ये खा लेती हूँ पहले, देखो इसमें भी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मैंने पापड़ी चाट खाया और वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत मज़े की थी, और इसको खाने के बाद हम सब सो गए। और अब हम कल कहाँ जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।